गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बोल सकते हो गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ सम्स किए एंड वो सम्स थे कॉम्बिनेशंस ऑफ द एरर्स। आज हम उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड हम इस चैप्टर का यानी कि हमारा जो चैप्टर चालू था सेकंड नंबर का, उसकी सबसे आईएमपी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी इतनी आईएमपी है कि पूरे 12th साइंस तक काम में आती है। इस थ्योरी में हम इनिशियल तो बहुत ही बेसिक सीखेंगे, इतना कुछ बड़ा सीखने वाले नहीं हैं, बट इसका यदि मैं एडवांस लेवल की बात करता हूं तो आर.के. राजपूत साहब की एक बुक आती है, उसके अंदर इसी कंसेप्ट को एडवांस में बताया गया है, जिसको बोला जाता है बकिंगहाम पाई थ्योरम। क्या बोला जाता है? बकिंगहाम पाई थ्योरम। हालांकि आपको बकिंगहाम समझने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही बेसिक लेवल पे जाने वाले हैं। तो आपको लगेगा सर आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि जो चैप्टर चालू था वो चैप्टर कौन सा था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर कौन सा था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कौन पेन लेके ऐसे आया है भाई? खिलान पेन तो अच्छी ला। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज का जो टॉपिक है वो है डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, और वी कैन से डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको लगेगा से डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, बट आपको पता होगा कि आप बचपन में आपके सर ने आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई होगी, तो उस टाइम में इनिशियली कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके स्पेलिंग आपने हट्टा मारे होंगे। जैसे कि आपने बचपन में ऐसा सीखा होगा कि वाइफ का स्पेलिंग क्या होता है? WIFE, वाइफ। आपने घट्टा मार दिया। हस्बैंड का स्पेलिंग क्या होता है? HUSBAND बोल दिया आपने। लाइक LIKE, स्पेलिंग खत्म हो गया। ओके, तो आपने जिस तरह से स्पेलिंग याद रखे थे उसी तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। आपको लगेगा क्या बात करते हो सर, आपने पहली बार ऐसा बोला कि एक चीज हमें रट्टा मारनी पड़ेगी, आपको मगअप करना पड़ेगा इसमें और कोई रास्ता नहीं है। बट मैं आपको वो सिखा दूंगा कि वो बनते कैसे हैं। एक बार मैं एक डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना तो सिखा ही दूंगा, बट उसके बाद हमारे पास टोटल मिला के 80 से 90 ऐसे क्वांटिटीज है जिसके हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हर एक के तो फॉर्मूला आप निकालने के लिए नहीं बैठेंगे, यदि बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इवन बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे बचपन में आता था ना एग्जाम, इसका स्पेलिंग लिखिए, उसी तरह से यहाँ पे आता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। तो इनिशियली डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि इफ और कैसे व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आई से दैट, व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ M L T। बोले क्या बोला? M L T, तीन हो गए और दो भी है। K क्या है? K माने कि केल्विन, K माने कि क्या? केल्विन। ओके, एंड A माने कि एम्पियर। तो यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी को, क्या बोला मैंने वही, यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है MLTKA, उस टर्म में यदि एक्सप्रेस करते हैं एंड जो फॉर्मूला बनता है उसको बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अंडरस्टैंड? एंड उसकी जो पावर होती है उसको बोला जाता है डायमेंशंस। मुझे पक्का भरोसा कि आप नहीं समझे हो, आपको सिर्फ अभी 30% समझ में आया कि कुछ MLTK आया, बाकी कुछ नहीं समझ में आया। कितने लोग नहीं समझे? रेज़ योर हैंड। नहीं समझे? रेज़ योर हैंड। ओके भाई, नाइस, आप नहीं समझे हो, आपके मुंह से पता चलता है। यहां पे देखना, अभी आप पक्का समझ लेंगे, जस्ट ओनली फोकस। मैं यहां पे बहुत ही सिंपल से टर्म्स लूंगा। हम सबसे पहले बात करते हैं, लेट मी से लाइक वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, क्या है? वेलोसिटी। कोई में ऐसा पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी, क्या पूछे हमें? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उसका इक्वेशन क्या होता है। समझना, पहला स्टेप क्या है? यदि हमें कोई पूछे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी, तो वेलोसिटी इज अ व्हाट? अ फिजिकल क्वांटिटी।
उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें उसका इक्वेशन पता होना चाहिए। तो चलो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? क्या बोलेंगे हम लोग? Displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट Upon time. डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा? Time. टाइम होता है। पक्का? एनी कंफ्यूजन? अच्छा मुझे बताओ वेलोसिटी, ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है? v होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, वहां पे आप बोल सकते हो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है? Meter. तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो उसका यूनिट हो गया ओके, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। इसका हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? यूनिट। ठीक है, तो उसका यूनिट कितना होता है? मीटर पर सेकंड। कितने लोग यहां तक समझ लिए? रेज योर हैंड। पक्का? आयुषी डन? पीछे भाई जोशी पक्का ना? किला? तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अब एक चीज आगे लेके जाते हैं। हमारे पास मीटर, मीटर माने कि क्या होता है? लेंथ। मीटर माने कि क्या होता है? लेंथ होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें लिखता हूं, जहां से देखा है आप छोटे बच्चों को, इसीलिए ठीक है। यदि मैं बोलूं मास, यदि आपके इक्वेशन में क्या आता है? मास का यूनिट आता है। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। क्या होता है? केजी। तो उस टाइम पे लिखा जाता है एम। क्या लिखा जाता है? एम लिखा जाता है। समझ गए? यदि मान लो कि आपका इक्वेशन है और उसके अंदर आती है लेंथ, इक्वेशन के अंदर क्या आती है? लेंथ। तो यूनिट क्या होगा उसका? मीटर। यूनिट क्या होगा उसका? मीटर। तो उस टाइम पे लेंथ का लिखा जाता है एल। पक्का? यदि हमारे पास इक्वेशन है टाइम, हमारे पास इक्वेशन क्या है? सॉरी हमारे पास क्वांटिटी है टाइम, और उस टाइम पे उसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो उसको क्या बोला जाता है? टी। इसको क्या बोलते हैं? टी। तो ये एमएलटी क्या है? एम माने मास, एल माने लेंथ, टी माने टाइम। कितने लोग समझ गए? जो है पक्का? चलो एम माने मास, एल माने लेंथ, और टी माने के टाइम। पक्का? एम माने के मास, एल माने के लेंथ और टी माने के टाइम होगा। ओके, ए क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर यानी कि क्या है? लेंथ। मीटर यानी कि क्या है? लेंथ। तो वहां पे क्या आएगा? एल। तो यहां पे लिखना हमें पड़ेगा, देखो वेलोसिटी का सिंबल क्या है? v। अच्छा एक ने ब्रैकेट बनाया ना, ये ब्रैकेट क्या दिखाता है? तो ब्रैकेट दिखाता है, इसको ऐसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। जब ब्रैकेट आ जाएगा तो उसका सिंबल, इसको बोला कैसे जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी। अंडरस्टैंड? ओके चलो मुझे बताओ ऊपर क्या है? मीटर। ऊपर क्या है? मीटर। मीटर माने के क्या होता है? लेंथ। तो यहां पे मैंने एल लिख दिया। कितने लोग समझ गए? रेज योर हैंड। ओके, कितनी लेंथ है? एक बार या दो बार? एक ही है। मीटर का स्क्वायर है? नहीं है, अकेला मीटर है ना, तो अकेला हमने यहां पे लिखा एल। तो इसको एल भी बोलते हैं और L1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? L1। इसको आप ऐसा ही बोल सकते हो L1। सही है? चलो उसके बाद डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड इसलिए मैंने डिवाइड किया। यहाँ पे भी क्या आया? सेकंड। सेकंड यानी कि किसका होता है? टाइम। तो टाइम का क्या होता है? टी। तो यहाँ पे क्या लिखने का? टी। अच्छा T1, यहाँ पे T1 एक ही बार है टाइम। पक्का? कितने लोग समझ गए? यहाँ तक रेज़ योर हैंड। डाउट नहीं है ना? हाँ या ना? डाउट नहीं है ना? ओके, यहाँ पे देखो अभी। सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? L1 है। डन? अच्छा T1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। ये आपका आंसर खत्म। इजी? भाई इजी ना? इसमें कोई बड़ी बात है? नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू L1t - 1। आगे जाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाता हूं। चलिए यहां पे हमने वेलोसिटी की बात की, उसी तरह से हम यहां पे बात करते हैं एरिया। क्या होता है? यूनिट पता होना चाहिए। उसका यूनिट क्या होता है? क्या होता है उसका यूनिट? मीटर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? पक्का? या भी इक्वेशन बोल दो, लेंथ इनटू विड्थ, कुछ भी जो भी बना था, लेकिन मीटर स्क्वायर तो आता ही है। पक्का है ना? यहां पे लिखता हूं वही का वही। चलो, और ये उसका यूनिट है, कंफ्यूज है इसलिए ये उसका क्या है? यूनिट है। तो आपको यूनिट प्ले तो पता होना चाहिए। चलो एरिया का सिंबल क्या होता है? ए। बोलो ए मैंने क्या लिखा? एग्जैक्ट। क्या बोला हमने? बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। चलिए इक्वल टू मीटर। मीटर यानी कि लेंथ,
और कितनी बार लेंथ है? 2 बार, तो L2, बस ये हो गया आंसर। इजी। तो ये हो गया अपना डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा एक और लेते हैं, लेट मी से थर्ड वन, एक और लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लेता हूँ डेंसिटी। चलिए भाई नाइस, गुड टर्म, डेंसिटी। क्या मिल गया? डेंसिटी। तो इक्वेशन पता है क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। कितने लोगों को पता है इसमें? अच्छा इक्वेशन में नहीं सिखाऊंगा अभी, वो तो बचपन में आना चाहिए आपको। तो देखिए डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि रो, इसका सिंबल क्या होता है? रो होता है। तो उसका इक्वेशन क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, इसका यूनिट क्या होता है? चलो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। पे मास का क्या होता है? पे आया ना? सुंदर, यहाँ पे देख सही चिपकली। तो यहाँ पे केजी डिवाइड बाय वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। कितने लोग समझ गए? जो हैंड पक्का? ओके, अभी ध्यान से देखना क्या लिखूंगा। बोलो क्या लिखा मैंने? इसको कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? भाई आया ना? ओके चलो केजी, केजी माने क्या होता है? मास। मास होता है कि नहीं होता है? भाई आया ना? ओके तो यहाँ पे मास का क्या लिखेंगे? एम। और कितने बार मास है? एक ही बार है, तो क्या लिखेंगे? m1। पक्का? चलो मीटर क्यूब। मीटर यानी कि क्या होता है? लेंथ। क्या होता है? लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ लिखी, लेकिन कितनी बार लेंथ है? तो यहाँ पे क्या हो जाए? L3 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? Therefore m1 L minus 3। पक्का? डाउट है ना किसी को कुछ भी? ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। क्या पता होना चाहिए? पता क्या होना चाहिए? यूनिट पता होना चाहिए। यदि यूनिट पता नहीं होगा तो गई भैंस पानी में। समझ गए? तो आपको सभी के तो यूनिट पता नहीं होंगे, अभी तो आप बच्चे हो ना, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि आपको एनी हाउ सभी के यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला रट्टा मारना है, याद करना है। कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा, किस तरह से आपको याद करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो फोर्थ नंबर का एक और लेते हैं। फोर्स, फोर्स का बताएं। F इज इक्वल टू ma। पढ़े कि नहीं पढ़े? आपको जो बताया वैसे वैसे लेते हैं। तो चलो पहले हम लेते हैं फोर्स का। चलो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? F। F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। पक्का? चलो उसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? मास का क्या होता है? m माने के क्या होता है? मास। मास का यूनिट क्या होता है? अच्छा पता है बच्चे क्या बोलते हैं? m यानी कि मीटर से मीटर। अबे चूजो इक्वेशन m मास है। ओके इसे मैं आगे यूनिट लिखता हूँ। जब यूनिट लिखो m आए ना तो लेंथ है, पर इक्वेशन में ये मास है। समझे कि नहीं समझे हो? तो देखो केजी, एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो दिस इज अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा डॉट चलेगा बीच में? डॉट चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ऐसा यूनिट सिस्टम की मेथड है। नॉर्म्स के अंदर पढ़ाया था कि डॉट बीच में आना नहीं चाहिए। तो ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोग यहाँ तक समझ गए? इसमें हैंड आयुषी पक्का? डाउट डाउट डाउट, कंफ्यूज हुई, थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। यहाँ तक कंप्लीट है? इक्वेशन बताया हमें। m का यूनिट क्या होता है? मास है ना, यानी कि उसका यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा पढ़े थे बच्चों में साइंस के अंदर, 9th में आता था, 9th में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका कंबाइंड यूनिट क्या बना? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखना इसके डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में। क्या बनाई? सीमेंट नहीं बनाई है, पूछा कि सीमेंट नहीं है, यहाँ पे सिंबल्स आए देखो यहाँ पे। देखो इसका फॉर्मूला, बोलो इसको क्या बोलेंगे? कौन बोलेगा? रेज योर हैंड। कोई भी एक बोलेगा। इसको कैसे बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? बता श्रुति, वो क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स बोलेंगे। ओके मुझे बताओ यहाँ पे कौन बताएगा? किरण बताएगा। किरण केजी यानी कि क्या लिखने का? मास। तो मास यानी कि क्या होता है? m। तो क्या लिखूंगा वहां पे? m क्या लिखूंगा? m 1 2 3 4 5 6 बोलो। m1। क्यों m1? एक ही बार इसलिए। तो यहाँ पे m1 हो गया। कंप्लीट, डन। आयुषी पक्का? चलो मीटर, मीटर यानी कि क्या होता है?
लेंथ क्या होता है? लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ है, कितनी बार लेंथ है लेकिन? एक बार, तो वहां पे लिख दिया। ठीक है, अभी क्या है? डिवाइड है ना, मैंने डिवाइड किया, चलेगा? डिवाइड क्या है? सेकंड है। कौन बोलेगा यहाँ पे? बता भाई, तू बता, चल क्या होता है? टी, अकेला टी, तो T2, भाई नाइस। क्या होता? T2 होता है, सही है। तो हम क्या बोलेंगे? F इज इक्वल टू M1 L1 T-2। बोलो पक्का? हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे हो? डाउट है ना किसी को कुछ भी? मान लो कि आप होशियार हो, सच में हो। पता है जब किसी बच्चे को पूछे ना कि सब कुछ समझ में आया, एनी क्वेश्चन, और बच्चा कोई सवाल ना पूछे, बच्चा कोई सवाल ना पूछे, ठीक है ना, तो उसका दो मीनिंग होता है। एक होता है उसको सब कुछ समझ में आ गया, और दूसरा क्या होता है? उसको सारा कुछ समझ में ही नहीं आया, सवाल क्या पूछेगा? समझे कि नहीं समझे? तो मैं क्या मानूं, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? पढ़ा था कौन है? तो मैं कुछ बोलता नहीं, अदरवाइज यहाँ पे देखो सबके सब बच्चे फिर से। चलो एक और लेते हैं, फोर्स का तो किया। अभी मैं यहाँ पे बात करता हूं, आपको पता हो तो वर्क पढ़े हो? पढ़े हो, बचपन में पढ़े हो पक्का? वर्क क्या होता है? क्या होता है वर्क? होता है क्या, बताओ तो क्या होता है? What do you mean by the work? इसमें फोर्स लगेगी। तो वर्क के लिए फोर्स चाहिए ही, इसमें फोर्स लगेगा। लगा दो सर, लगा दो। Force is applied to change the position of the object. यानी कि पोजीशन चेंज ना हो तो वर्क नहीं? पक्का? हाँ या ना? यानी कि देखो, आप पूरा दिन घर पे बैठे बैठे पढ़ते हो तो उसको काम बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते। क्यों? आपने पोजीशन चेंज नहीं की। तो वर्क इज व्हाट? व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन एनी सिस्टम, एनी ऑब्जेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स द सिस्टम इज गोइंग टू बी चेंज इट्स पोजीशन। सो जब उसकी पोजीशन में बदलाव आता है तो वहां पे क्या होता है? वर्क होता है। बट यहाँ पे एक और भी चीज आती है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये तो बहुत ही बच्चों जैसा था, इसे एडवांस में जाएंगे। तो लेकिन अभी इनिशियल देखते हैं कि वर्क का इक्वेशन क्या होता है। वर्क का इक्वेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अबे होता है कि नहीं होता है? पढ़े हो ना? तो चलिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं, वर्क का क्या पढ़ेंगे? W, फोर्स को क्या पढ़ेंगे? F इंटू डी, F इंटू डी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? हमें तो क्या चाहिए? यूनिट। चलो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जैक्ट यहां से उठा सकते हो, ठीक है? आयुषी सही है, श्रुति यहाँ पे सब चपड़े किंजुओ सही है ना? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, किया था ना मीटर। कितने लोग समझ गए जो है? पक्का ना? बाहर जाके मत बोलना, इनको तो पढ़ाना ही नहीं आता, बेवकूफ है। पढ़ाने क्या क्या कुछ बोलते थे यहाँ पे, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला। यहाँ से देखो, यहाँ पे मारूंगा नहीं, ऐसा बोला तो यूनिट क्या होता है उसका? केजी। मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। पक्का? कंफर्म? अभी हम क्या बनाएंगे इसका? क्या बनाएंगे? डायमेंशनल फार्मूला। सही है? इसको क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। ओके, केजी कोई बोलेगा नहीं, जिसको आता है वो उसी बाहर खड़ा कर देगा। कौन बोलेगा? केजी में क्या आता है? केजी में क्या आता है? पेशा बता। अकेला है M1 बोल। क्या आता है? M1। चलो, मीटर स्क्वायर में कौन बोलेगा? क्या आता है? तू बताएगी लड़की, बता। आज बता बता, मीटर में क्या आता है? क्या आता है? L, L2। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या आता है? L2। और सेकंड स्क्वायर में कौन क्या आता है? बता। T2। T2। अच्छा, परफेक्ट। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बना? W इज इक्वल टू क्या बना? M1 L2 T-2। ओके, एनी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो यहाँ पे हमने डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना सीखा। बट आपको कोई ऐसा सवाल पूछे, सर इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं। देखिए, इफ एनी, चलो लिखिए आप, पहले डेफिनेशन लिखिए आप लोग। चलिए डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखो आप लोग। व्हेन
when a physical quantity is expressed with a appropriate power of MLTKA। ऐसा कोई भी हो सकता है, ऐसे पावर के अंदर दिखा है, हालांकि हमने यहाँ पे MLT लिया है अभी, क्या नहीं मैंने आपको नहीं बताया। MLTKA then such a expression for physical quantity is called dimensional formula of that quantity। समझ गए? तो हमने क्या बोला, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी when a physical quantity is expressed, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे? MLTKA के टर्म्स के अंदर, तो उस टाइम पे जो फॉर्मूला बनता है उसको क्या बोला जाता है? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाता है। एनी कंफ्यूजन? कोई डाउट नहीं ना किसी को? पक्का लिखा आप लोगों ने? ओके, एंड लिखो भी, खत्म नहीं है, एंड हाँ देखो, and the power of MLTKA and the power of MLTKA are called dimensions। उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन? नहीं है ना? है पक्का नहीं है? ओके ठीक है। तो देखो यहां पे हमने इतना पढ़ा, ओके, डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन क्या बोलती है एक बार फिर से चलो बोलिए, when a physical quantity is expressed in the terms of with the appropriate power of MLTKA, then expression for physical quantity is called। ओके, अभी मैं बोलता हूँ, सुनो, मैं बोलता हूँ, तुम लोगों ने वहां पे बहुत मिक्स किया। क्या है? when a physical quantity, यानी कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है इन appropriate power of MLTKA, then a expression, जो एक्सप्रेशन मिला, then expression of that quantity is called dimensional formula of that quantity, and उसके जो पावर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? डायमेंशंस बोले जाते हैं। तो चलो, इसका डायमेंशंस क्या है? 2। इसका डायमेंशंस क्या है? 2 इसका पावर 2 इसलिए। अच्छा, इसमें m का डायमेंशंस क्या है? 1। l का कितना है? -3। यहां पे देखो, चलो फोर्स का क्या है? 1 t का क्या होता है? -2। अच्छा, यहां पे क्या होता है? 1 t का -1। पक्का? तो कुछ डाउट नहीं ना? ओके, तो यहां पे हम आज सीखे कि MLT किस तरह से निकाला जाता है। अभी मैं आपको होमवर्क में बता रहा हूं क्या करना है। आपके पास टेक्स्ट बुक है? अपनी टेक्स्ट बुक लाओ, जिसके पास है उसी उसको खोलो, टेक्स्ट बुक खोलो, ओपन कीजिए। हो तो जिसके पास टेक्स्ट बुक है ओपन कीजिए अपनी। एंड एट द एंड ऑफ पेज, चैप्टर के एंड में, सेकंड चैप्टर के एंड में आपको पूरा टेबुलर डेटा दिया हुआ है। शो मी द बुक्स, बुक्स लाओ। ओके, सी आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, इसमें डायमेंशन फॉर्मूला एट द लास्ट
या भाई इसके अंदर ना ओके बुक के लास्ट में 218 नंबर का पेज है 218 हाँ निकला 218 अरे देखो भाई है ना एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड की बुक के अंदर 218 नंबर के पेज पे कितने डायमेंशन फॉर्मूला है 94 हाँ 94 है ना कुछ तो ऐसे भी जिसके नाम भी नहीं सुने मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हीट कैपेसिटी आई डोंट केयर सरफेस टेंशन आई डोंट केयर मुझे कोई लेना देना नहीं है मुझे तो क्या चाहिए जैसे बचपन में आपने स्पेलिंग घट्टा मारे थे वैसे घट्टा मारना है ये सब की सब क्वांटिटी और यहाँ पे देखो ये सब क्वांटिटी मैं आपको पूरे 2 साल तक सिखाऊंगा ही 2 साल के बाद आप ये बोलेंगे हमें सब पता है बट हर बार यदि कोई आपको पूछे व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द W तो क्या फाइंड आउट करने के लिए बैठेंगे हमें सीधा बोलना चाहिए m1 l2 t-2 अंडरस्टैंड अच्छा कुछ के कॉमन भी होंगे एक जैसे ही होंगे जैसे वर्क का और एनर्जी का इक्वल होता है ठीक है आपको ऐसे मिलेंगे तो कल आपको करना क्या है एक साथ बर्डन नहीं दूंगा कल आपका टेस्ट है आपको बताएं ठीक है ना कल आपका टेस्ट है आपको बताएं आपको इनिशियली हम पूरे जो 84 है 84 ना 94 है हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ओके 22 के आसपास लेंगे ओके तो कल आपको फर्स्ट पेज ये जो 23 है ना 1 to 23 वहां तक के आने चाहिए मैं टेस्ट में इसमें से पूछूंगा 5 मार्क के डायमेंशन फॉर्मूला पूछूंगा और जो बच्चे आज नए बैठे हैं उनका पूरा टेस्ट ही इतना 23 मार्क्स के आपको 20 मार्क का सीधा पेपर एक डायमेंशन फॉर्मूला 1 मार्क का सही है ना एनी हाउ यू हैव टू रिमेंबर नहीं आता तो बोलूं एक डायमेंशन 10 बार लिखो चलेगा ना यदि कर नहीं आया ना तो 10 बार लिखने के लिए दे दूंगा क्योंकि स्पेलिंग कैसे याद आएगी ना लिख लिख के स्पेलिंग याद आए थे तो ये भी ऐसे ही करना ठीक है अब बड़े नहीं हो गए बच्चे ही हो गए तो ठीक है तो आज आपको मैंने इतना होमवर्क दिया है एंड कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच टू बी प्रेजेंट इन द लेक्चर्स